गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम कल पढ़ाए थे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा पे सवाल लेंगे। आज इस पर सवाल एक बोला गया है, इसमें दिया है फिजिक्स न्यूमेरिकल लिखेंगे। फिजिक्स ठीक है। इसमें जो लिखेंगे गिवन डेट जो दिया है, सवाल लिख दिया जाए। सवाल इसमें क्या बोले हैं, क्वेश्चन कहेंगे 500 फेरो वाली क्या है कुंडली, 500 फेरो वाली कुंडली में 1.7 वेबर प्रति सेकेंड, वेबर प्रति सेकेंड का फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होता है तो कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे इसमें सवाल में सलूशन दिखाएंगे। गिवन डेट अब इसमें जो जो मान दिया है उसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे या रखेंगे इसमें। क्योंकि मान क्या दिया है, एन का मान कितना दिया है 500 और डेल फाइव भी बटे डेल टी बराबर कितना दिया है 1.7 वेबर प्रति सेकेंड। तो ई का मान पूछ रहा है, कल पढ़ा गया था ई इक्वल टू एन डेल फाइव बी बटे डेल टी। एन का मान कितना रख देंगे 500, डेल फाइव बटे डेल टी का मान 1.7। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 850, 70 85 एक अंक का दशमलव लगा देंगे ना, इतना बोल्ट आएंगे, यही क्या होगा आंसर होगा। बस बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल सवाल। ठीक है, तो लगा लीजिए। अब दूसरा सवाल है, ठीक है। कहेंगे 400 फेरो वाली 400 फेरो वाली एक कुंडली का प्रतिरोध, एक कुंडली का प्रतिरोध, एक कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है। तो 5 सेकंड में 5 सेकंड में कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, 5 सेकंड में कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन दो दशमलव 5 वेबर
फ्लक्स परिवर्तन 2.5 वेबर हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, लगाएंगे। दस, दो दो मान निकलना है, इसमें दो मान, एक प्रेरित धारा और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, इसमें लिखेंगे गिवन डेट क्या दिया है, 400 फेरो वाली कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है, 5 सेकंड में कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन 2.5 वेबर होता है। प्रेरित तो हमको मतलब हो तो हमको क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा ज्ञात करना है ना। चलिए, तो एन का मान इसमें दिखाएंगे, एन का मान कितना हो जाएंगे 400, और आर का मान कितना दिया है 20 ओम, टी का मान कितना दिया है 5 सेकंड, और डेल फाइव बी फ्लक्स का मान 2.5 वेबर। ठीक है, तो हमको ई का मान पूछ रहा है और आई का मान पूछ रहा है, तो ई बराबर आप निकालेंगे एन डेल फाइव बी बटे डेल टी। एन का मान कितना रखेंगे 400, डेल फाइव बी का मान 2.5 अपान 5 ना, 5 से काटेंगे इसको 0.5, 0.5 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएंगे 200, इतना बोल्ट। ठीक है, मात्रक आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आई का भी मान पूछ रहा है, तो आई बराबर जो सूत्र होता है पढ़ाया गया था, एन बटे आर डेल फाइव बी बटे डेल टी। एन का मान यहाँ पर रख देंगे, कितना हो जाएंगे 400, बटे आर का मान कितना रख देंगे 20, डेल फाइव बी का मान कितना रख देंगे 2.5 अपान डेल टी का मान 5, 0.5, एक जीरो से काट देंगे, ये काटेंगे तो कितना होगा 20, 20 गुणे 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 एम्पियर आएंगे। ये दूसरा आंसर है। ठीक, ये जो है तीसरा सवाल है, इसके बाद लिखेंगे 200 फेरो वाले 200 फेरो वाले 10 ओम प्रतिरोध का एक कुंडली है जिसमें फ्लक्स परिवर्तन, जिसमें 1.5 सेकेंड में फ्लक्स परिवर्तन
फ्लक्स परिवर्तन 4.8 वेबर 4.8 वेबर हो तो प्रेरित आवेश धारा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले सभी मान लिख देते हैं। इसमें क्या क्या दिया है। 200 फेरों वाली 10 ओम प्रतिरोध का एक कुंडली है जिसमें 1.5 सेकंड में फ्लक्स परिवर्तन 4.8 वेबर हो तो प्रेरित आवेश धारा विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो यन का मान इसमें कितना दिया है 200 और आर का मान 10 ओम और डेल्टा टी का मान 1.5 सेकेंड और फ्लक्स परिवर्तन 4.8 वेबर। हमको मान ई का मान, आई का मान और क्यू का मान निकलना, तीनों मान ना। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते ई का मान। ई बराबर एन डेल फाइव बी बटे डेल टी। एन का मान कितना कर देंगे, एन का मान जो हो जाएगा इसमें आप दिखाएंगे 200 डेल फाइव बी का मान 4.8 अपान डेल टी का मान 1.5। एक एक अंक पे दशमलव तो हट जाएंगे, यानी 200 मल्टीप्लाई 48 अपान 15। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 यहीं 15 होंगे, 5 चौका 20 40 होंगे। 3 सी से काट देंगे, 3 एकम्मा 3, 3 छक 18, 16 चौका 64, 440 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये 440, यह ई का मान हो गया। फिर दूसरा हमको निकालना है, इसमें आई बराबर एन बटे आर डेल फाइव बी बटे डेल टी। ठीक, एन का मान कितना रख देंगे 200, आर का मान कितना रख देंगे 10, डेल फाइव बी का मान 4.8 अपान 1.5। एक एक अंक पर दशमलव तो हटा देंगे, इसको एक जीरो से काट देंगे, यह बचेगा 20 और यह बचेगा 48 अपान 15। 5 त्याई 15, 5 चौका 20, 12 चौक 16 त्याई 48, 3 4 त्याई 12 आएंगे, कितना आएंगे सही है ना, 16 आएगा। 16 चौका 64, इतना एम्पियर आएगा। यह दूसरा आंसर है। तीसरा हमको निकालना है Q बराबर एन बटे आर डेल फाइ ना बी। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, एन का मान 200, आर का मान 10, डेल फाइव 4.8, एक जीरो से काट देंगे, 48 दूना 96 आएंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, इतना गुलाम। ठीक है, यह आंसर हो जाएंगे। ठीक,